नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा था लास्ट टाइम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा बिल्कुल सेम टॉपिक है परसेंटेज, पार्ट नंबर 2। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। इवन द डार्कनेस नाइट विल बी एंड द सन विल बी राइज। बहुत आसान मीनिंग है। इवन रात का भी कभी ना कभी एंड होता है और सूरज अगले दिन नेक्स्ट डे राइज जरूर करता है। और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपको एक मोटिवेशनल थॉट समझ आ गई तो। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिशत। प्रतिशत। प्रतिशत देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी पर चलते हैं, हिंदी से थोड़ा सा समझ आपको जल्दी आ जाएगा। प्रति मतलब क्या होता है? पर मतलब की 100 और शत मतलब की 100। प्रति मतलब की पर और शत मतलब की 100। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एक ऐसी डेफिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके बारे में आपने पहले भी शायद मैंने चर्चा करी थी, आज मैं दोबारा फिर चर्चा कर लेता हूं। परसेंटेज क्या होता है? पार्ट होता है, होल होता है, एक्सप्रेस इन 100 पे एक्सप्रेस करते हैं। इन 100 में इसे एक्सप्रेस करते हैं, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं परसेंटेज आउट ऑफ 100। 100 मतलब कि 100 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि शत पढ़ रहे हैं हम। शत मतलब कि 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज मतलब कि पर और परसेंटेज मतलब कि 100, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम 100 से इसी करते हैं। 100 का 20% कितना होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था 20%, ठीक है। 100 का 20% कितना होता है? 20। और 20 ही क्यों होता है, इसका रीजन आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। 100 का 30% 30 ही क्यों होता है, इसके बारे में आपको मैंने दिया था रीजन। आपको सभी रीजन आपको मैंने बताया था। और क्या क्या मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो अदर्स टॉपिक होते हैं, जैसे मेजर टॉपिक्स, जो उनसे बहुत बड़े बड़े मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, से जितने भी मेजर टॉपिक्स होते हैं सभी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। परसेंटेज बिल्कुल फाउंडेशन है, अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। तो जितने भी अदर्स टॉपिक्स पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पता होना बहुत जरूरी है। परसेंटेज का हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चंस के अलग अलग बहुत पढ़ने आपको बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको क्या करूंगा, जितने भी अलग अलग मेरे को आज क्वेश्चंस मिले हैं सभी आज मैं आपको करवाऊंगा। 6-7 क्वेश्चंस कराऊंगा और 6-7 बिल्कुल टॉप क्लास क्वेश्चंस होंगे आज हम करेंगे। तो जल्दी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए और आज मैं क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द डेली वेज द daily wage is increased by 25% and person now gets rupees 25 per day. What was his daily wage before the increase? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को समझेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डेली वेजेस क्या होती है? वेतन, जिसे बोलते हैं डेली वेजेस। जो दिहाड़ी लगाते हैं, लेबर्स होती हैं, स्किल्ड लेबर होती है, अनस्किल्ड लेबर्स होती हैं फैक्ट्री में, जो उनको डेली मतलब कि 300 रुपया दिहाड़ी, 250 रुपया दिहाड़ी ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं डेली वेजेस। डेली वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं 25%। 25% उनकी डेली वेजेस इंक्रीज हो जाती है।
और पर्सन नाउ गेट्स रुपीज 25 रुपए पर डे उन्हें मिलते हैं। सपोज 25 रुपए वैसे तो नहीं मिलते आजकल, और 25 रुपए मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चंस बोल रहा है। 25 रुपीज पर डे मिलते हैं। व्हाट वाज हिज डेली वेजेस बिफोर द इंक्रीज, मतलब कि 25% इंक्रीज होने के बाद उसे 25 रुपए मिलते हैं। तो 25% इंक्रीज होने से पहले जो ओरिजिनल डेली वेजेस है, मतलब कि इंक्रीज होने से पहले मतलब कि उसको कितने वेजेस मिलते थे, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप चलते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं बताने लगा हूं, शॉर्टकट ट्रिक्स बिल्कुल फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 25% क्या होता है, 4 से लेकर 5, ठीक है। ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। O फॉर ओरिजिनल, O फॉर ओरिजिनल और N फॉर न्यू। बिल्कुल रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मैंने चैप्टर आपको करवाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उससे ही हम करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन आता है हमने क्या करना है, उसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ओरिजिनल है और न्यू। ओरिजिनल 4 से 5 ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर देखेंगे 100 और 125, 100 से क्या कटेगा, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 4:5 ले लिया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट बताया है। बेसिक से पढ़ना है तो पिछली वीडियो में चलिए, और आज मैं थोड़ा बेसिक से ऊपर करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर 100 आएगा और 125 रहेगा, उसको 25 से कट करा तो यहाँ पर 100 आएगा, और यहाँ पर 125 से कट करा तो यहाँ पर 5 आएगा। ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बेसिक्स बता चुका हूं आपको। 4:5 पे ये इंक्रीज कितना हुआ, अब कितना मिल रहा है इसे, 25 रुपए मिल रहा है। अब इसे कितना मिल रहा है, 25 रुपए, ठीक है। तो कितना होगा, गुणा 5 करेंगे, तो गुणा 5 करेंगे तो यहां पर भी गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपीज पहले मिल रहे थे और अब 25 रुपीज अब मिल रहे हैं। यही आंसर है। ओरिजिनल पूछा था आपसे तो कितना आएगा, 20, और अब कितना हो चुका है, 25, और यहां पर क्या है, आंसर कितना होगा, 20 आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। दोबारा नहीं समझ आई तो दोबारा मैं बता देता हूं। 100 से 125%, 25 कितना होगा, 100 का कितना होगा, 25%, 25, 100 से 125 हो रहा है। 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 को हम बेस मान सकते हैं, 100 जल्दी कट हो सकता है, 100 से हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को, इसलिए हम 100 मान सकते हैं। 50 भी मान सकते हैं। 50 का 25% कितना होगा, 12.5 होगा, ठीक है। 50 से 62.5 होगा, उससे आपको कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 100 लिखेंगे तो वहां पर तब भी जाकर 25 आएगा, ठीक है। 100 इसलिए माना कैलकुलेशन इजी हो सकती है। 100 से 125 हो रहा है, तो इसको कट करेंगे तो 4:5 आएगा। 5 की वैल्यू 25 है तो गुणा 5 होगा, गुणा 5 इसके साथ भी होगा, और यहां पर 20 आंसर आएगा। 20 ओरिजिनल है, न्यू वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज पर डे वेजेस इसका आंसर होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा, क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री decrease by 20% by what percentage। इसका साइन ये भी होता है परसेंटेज का, ठीक है। इसका साइन ये होता है परसेंटेज, को डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं परसेंटेज, ठीक है। अब इसे आप समझ जाना। शुड वर्किंग आवर
should working hour be increased to restore the original production, to restore the original प्रोडक्शन। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी है, इससे आप घबराइए मत और आंसर यहां पर इतना सा आंसर होगा। देखिए इसको आप ऑरली भी इसे सोल्व कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन होगा जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसे आप माइंड पर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर। मैन पावर मतलब कि जो वहां पर वर्कर्स थे वो फॉल हो चुके हैं, मतलब कि कम हो चुके हैं। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शंस इन द फैक्ट्री डिक्रीज। वहां की जो प्रोडक्शन थी, फैक्ट्री की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो सामान बनता है उसकी प्रोडक्शन, कोई भी सामान बन रहा है उसे बोलेंगे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो चुकी है 20%। अब 20% कितना होगा आप ऑरली बताइए। 100 से 80 हो गया। अब 100 को अगर 80 से 20 से कट कर दीजिए और 5:4 से मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, अब दोबारा नहीं वो बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5:4 हो जाएगा। मैन पावर डिक्रीज हुई है, मतलब कि 5 से 4 मैन पावर डिक्रीज हो गई है। 5:4 कितना होगा, 100:80, 100:80। 100 को हमने 20 से डिवाइड करा तो कितना आया 5, और 80 को हमने 20 से डिवाइड करा तो कितना आया 4। मतलब कि 5:4 डिक्रीमेंट हुई है, डिक्रीज हुई है मैन पावर में, और मैन पावर से डिक्रीज होने से प्रोडक्शन भी उसकी इंक्रीज हुई है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी वर्किंग आवर इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन वैल्यू। कितने घंटे और बढ़ाने चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो दोबारा रिस्टोर, दोबारा इंक्रीज हो जाए। मतलब कि मान लीजिए पहले वो 8 घंटे करते थे, मान लीजिए कोई 100 व्यक्ति थे 8 घंटे करते थे, मान लीजिए, ठीक है, आपको बताता हूं, 100 व्यक्ति थे वो 8 घंटे पहले काम करते थे, तो कितना काम करा उन्होंने, 800 उन्होंने काम करा। मतलब 100 व्यक्ति थे 8 घंटे काम करते थे, तो उन्होंने टोटल काम कितना करा, 800 काम करा। 100 में से अब कितने रह गए, 80, कितने रह गए 80। अब इसको कितना इंक्रीज करा जाए, वहां पर 800 प्रोडक्शन होगी। तो क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल से इसको डिवाइड कर देंगे यहां पर 10, मतलब कि 10। पहले वो 8 घंटे करते थे, अब उन्हें 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर देखिए पहले वो 8 घंटे काम करते थे, 100 व्यक्ति थे 8 घंटे काम करते थे, तो 800 हो गया। अब आदमी भी तो कम हो गए हैं, आदमी कम हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मैन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैन पावर को हमने 2 इंक्रीज करा है, तो कितना आएगा, 800 आएगा। बिल्कुल सेम इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 से 5 कर देना है, और कितना इंक्रीज करा, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 100, और यहां पर कितना आएगा, 25% यहां पर आंसर आ जाएगा। और इसका अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है, 8 से लेकर 10 हुआ, तो यहां पर कितना इंक्रीज हुआ, 2, और यहां पर कितना हुआ, 8, और यहां पर कितना आएगा, 100, यहां पर 4, और यहां पर कितना हुआ, 25%। तो यहां पर भी क्या होगा, 25% यहां पर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 25% आंसर आ जाएगा। आप जैसे मर्जी समझ सकते हैं, इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं, इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं। ये मेथड थोड़ा डिटेल है, ठीक है, टेक्निकल मेथड है, थोड़ा डिटेल मेथड चला जाता है। अगर आपने मैथ में यही मतलब कि करिए, इस मेथड से आप जो सा भी मेथड आपको समझ आता है, आप किसी भी मेथड से समझ सकते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लोर हो जाता है,
थोड़ा सा और डीप में मेथड चला जाता है, और डीप से जाने से बेहतर है आप इसे कर लीजिए। समझना है तो आप इसे समझ लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप इसे क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस, टॉप क्लास क्वेश्चंस लेकर आया हूं। समझने से मतलब कि बहुत बेहतरीन मतलब चैप्टर है, समझ आ गए क्वेश्चन तो आप तो 6 से बजाय 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96 क्वेश्चन बना लेंगे आप। ठीक है, बस बात कहां पर आती है, समझने पर, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, two numbers are respectively, two numbers are respectively, two numbers are respectively 20% and 35% more than third number, more than third number, third number. What percentage is the first of second? What percentage, what percentage, what percentage is the first of second? Is the first of second. बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा पर चलना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर है, ठीक है, वो तीसरे नंबर से 20% और 35% बड़े हैं। एक तीसरे नंबर से 2 नंबर 20 और 35% बड़े हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट ऑफ सेकंड, पहले की सेकंड नंबर की क्या परसेंटेज है, पहले नंबर की सेकंड नंबर से कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ 3 नंबर हैं, ए, बी और सी, 3 नंबर हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सी को मान लेते हैं 100, कुछ भी मान सकते हैं, 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 50 मान लीजिए। आपको मैंने पहले भी बोला है 100 इसलिए मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम सी को किसी को भी, मतलब कि जरूरी नहीं सी को, किसी को भी 100 मान सकते हैं। 20% और 35% बड़े हैं किससे, मोर देन थर्ड नंबर। इस यहां पर समझिए 20% और 35%, 20% 100 से बड़े होने का मतलब क्या है कि 120। ठीक है, कितना होगा यहां पर 120। 35% सी से बड़े होने का मतलब क्या है 135, क्या होगा 135। तो कुछ नहीं, आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड, पहले की सेकंड नंबर से कितने प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के ऊपर सभी गेम है, मतलब कि खेल सभी इन दोनों नंबर का है। तो क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 135 इंटू में 100, 15 8 120, 15 9 135, 800 डिवाइडेड बाय 9%। आप यहां पर इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोबारा फिर बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया तो। ए बी सी 3 नंबर हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 3 नंबर है ए बी सी। सी को मान लेते हैं 100, ए 120 हो जाएगा, मतलब कि 20% मोर देन है, यहां पर आगे ना 20% मोर देन है,
और 20% मोर देन ए का मतलब क्या होगा, 20% 100 का मोर देन 100 है, तो यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा। अगर यहां पर 50 होता, मान लीजिए यहां पर 50 होता, फिर क्या करते, तो देखिए वही बात आ जाएगी ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। 50 है, 20% 50 से, 50 कब आएगा, 50 का 20%, 20 डिवाइडेड बाय 20% 50 का मतलब कि 100 इंटू में 50, यहां पर 1/5 और यहां पर 10, तो यहां पर कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। और 35% है, 150 का 35% बड़ा है, 35% 50 से बड़ा है, तो कितना आएगा, 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 50, और यहां पर 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 2, और यहां पर 35 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि कितना हुआ, 17.5। 17.5 बड़ा है, 17.5 बड़ा किससे है, 50 से। 50 प्लस 17.5 कितना हुआ, 50 प्लस 17.5 67.5, कितना हुआ, 67.5। तो ए और बी का कितना हुआ, यहां पर कितना है, 60:67.5, तो कितने हैं, 60 डिवाइडेड बाय 67.5 इंटू में 100, और यहाँ पर डॉट है, डॉट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर कितना आएगा, 2 25 से काटेंगे तो 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 5, यहाँ पर कितना आएगा, 25 25 600, यहाँ पर कितना है, 675 है ना, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा, 5 6 7 5, तो यहाँ पर 50 2, तो 7 1 5, यहां पर कितना आएगा, 7, तो यहां पर कितना आएगा, 7। ठीक है, यहां पर 60 से इसको करेंगे, मान लीजिए इसको करा हमने 9, और यहां पर करा 20, कितना करा, 20, तो यहां पर करेंगे तो यहां पर कैलकुलेट आएगा, यहां पर 9, तो यहां पर 20, और यहां पर कितना आएगा, इससे कट करा तो यहां पर कितना आंसर आ रहा था, 800, है ना। एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई, तो इसे मैं देखना, इसको अगर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वही है ना, कैलकुलेट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम 100 से ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये पॉइंट में चला जाएगा, फिर पॉइंट से फिर दोबारा लेकर जाएंगे, तो इससे ये इसकी बजाय तो आप 100 को ही कंज्यूम करिए, तो 100 से करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, a man spend 50% of his income in board and lodging, in shopping, लिख सकते हैं, बोर्ड ही लिख दिए, बोर्ड एंड लॉजिंग, 20% of the remainder in the other necessities, and 25% of the rest in charity, find his income if is left with rupees, find the income if left with rupees
विद ₹4200 आंसर 4200 रुपया बचता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला। इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा फिरा सकता है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही ऐसा पूछा जाएगा आपसे, कोई भी आप एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं। परसेंटेज में से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए मैन है 50% हिज इनकम इन अ बोर्ड एंड लॉजिंग, मतलब कि 50% अपनी इनकम का वो खर्च किसके ऊपर करता है, बोर्ड एंड लॉजिंग। ठीक है, 50% खर्च कर लिया। मान लेते हैं किसी के पास, मतलब वही बात आ जाती है, कंज्यूम क्या करेंगे, 100 करेंगे, मतलब कि लेट क्या करना है, अपने पास तो 100% है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000, मान लीजिए 10,000 आपकी सैलरी है, 10,000 आपका 100% है, 10,000 क्या है आपका 100% है। मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है, आपका मंथली वेतन है, आपकी तनख्वाह है 50,000, तो आपका वो 50,000 क्या चीज है, 100% है। मान लीजिए आपकी 60,000 सैलरी है, तो आपका 60,000 क्या होगा, वो आपकी 100% होगी। ठीक है, तो वही बात यहां पर बोल रहा है, 50% वो अपनी इनकम का बोर्ड एंड लॉजिंग के ऊपर खर्च कर देता है। तो वहां पर 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50%, बचा कितना, 50%। तो 50 का अब कितना आएगा, 20%, 50 का कितना आएगा, 20%, 20% 50 का कितना होगा, 10 होगा। देखिए 20% 50 का कितना होगा, यहां पर 5 और यहां पर 10, मतलब कि यहां पर 10 खर्च करा है उसने, 10 खर्च करा है, यहां पर 20 नहीं लिखना, 20 लिखोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, 20 लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, रिमाइंडर का, मतलब कि जो उसके पास बचा है, पहले 50% उसने खर्च कर लिया, मतलब कि उसकी 100 रुपया एक वेतन था, मान लीजिए 100 रुपया वेतन था, 50 रुपए उसने खर्च कर लिए, अब बचे कितने, 50, 50 का 20% बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, 50 का 20%, 50 का 20% कितना होगा, 10 होगा। 10 वहां पर क्या, कहां पर खर्च कर रहा है, वो अदर नेसेसिटीज के ऊपर खर्च कर रहा है। तो एंड द 25% रेस्ट इन द चैरिटी, 25% रेस्ट इन द चैरिटी, चैरिटी मतलब कि कोई गरीब वगैरह वहां पर थोड़ा सा वहां पर अपना योगदान दे रहा है, गरीब जो से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको, जो वहां पर हेल्प करते हैं पुअर पीपल्स की, चैरिटी के ऊपर वो हेल्प कर रहा है, 25% रेस्ट का। अब यहाँ पर रेस्ट कितना होगा, रेस्ट कितना होगा, 50 प्लस 10 60, 100 हम मान के चल रहे थे, 100 में से 60 चला गया, तो बचा कितना, 40, 40 का कितना बोल रहा है, 25%, 25% 40 का कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा। देख लीजिए 25% 1/4 और कितना बचा है, 40, यहां पर 10, 10 यहां पर खर्च कर लिए, टोटल कितने खर्च कर लिए उसने, 70 खर्च कर लिए हैं, 70% खर्च कर लिया उसने, तो बचा कितना, 30 रिमेनिंग बचा, बचा कितना, 30 रिमेनिंग बचा, और 30 रिमेनिंग किसके बराबर है, 4200 के ऊपर यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 4200 रुपया उसके पास अभी भी बचा है, 4200, 0 से 0 कैंसिल और 3 से इसको कैंसिल, 14 0, ठीक है, 140, 1% इज इक्वल टू 140, और कोई भी हम क्या मान के चल रहे थे, 100%, तो 100% कितना आएगा, 140 0 0 14,000 उसका वेतन था। यही आपसे पूछा गया था और यही उत्तर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा था,
14,000 उसका वेतन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको एक होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम करके आना, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ही रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप होमवर्क करना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आना और कमेंट करके बताना मुझे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर कमेंट करिए मुझे, मैं आपके कमेंट की जरूर वहां पर उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ए मैन, देखिए, ए मैन लॉसेस, एक मिनट वहां पर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन। चलो यहां पर मान लीजिए मैं अपनी तरफ से देता हूं 40% वो खर्च कर रहा है, किसके ऊपर खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। 20% रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, 25% रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग के ऊपर, एंड जितना भी बचेगा लेफ्ट बचेगा 4200। अब यहां पर देखिए रुपीस बचा है, टोटल इनकम पूछ रहा है, आप टोटल इनकम बताइए। बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है, क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा। 40% का एक्सपेंडिचर ऑन फूड के ऊपर खर्च कर रहा है 40%, और जो 20% रिमेनिंग है वो हाउस रेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। उसके बाद 25% ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर रहा है, और उसके पास अभी भी 4200 रुपया बच चुके हैं। तो टोटल इनकम कितनी है, यहां पर आपको इसका उत्तर देना होगा कमेंट करके। जरूर आपके मैं कमेंट की वेट करूंगा और कोशिश करूंगा उत्तर देने की, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन लॉसेस 25% ऑफ हिज इनकम, ए मैन loses 25% of his income, of his money, and after spending 75% of the remainder, how much is he left with the initial money, is he left with, if initial money is 3200 रुपीस, आंसर क्वेश्चन। और यहां पर आपसे इसका उत्तर पूछ रहा है, एक मैन है उसका 25% लॉस हो चुका है, मतलब कि उसका घाटा हो गया है 25% इनकम में, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑन रिमाइंडर मतलब कि जो बचा है उसका 25% खर्च कर रहा है वो, और उसके पास अभी भी आप बताइए कि कितने रुपीस बचे हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि उसकी इनिशियल मनी कितनी थी, 3200 रुपया, 3200 उसकी मनी थी, उसका इनकम था, उसका वेतन था 3200 रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत का उसका लॉस हुआ, 25% का। 25% का लॉस कैसे होगा, 4:3, कितना होगा, 4:3। 4:3 कैसे हुआ, 100 से था, 100 से 75 बचेगा। कोई भी मान लीजिए, कोई भी 100 मान के चलना है आपको, 100 था, उसके बाद 75 बचा,
100 को 25 से डिवाइड करा तो 4, 100 को 75 से डिवाइड करा तो 3, 4:3। अगर 25 रेशो इंक्रीज होता तो 4:5 होता, 100 से 125 होता, 4:5 बन जाता। ठीक है, ये बात आप इजिली समझ पाएंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूं इससे समझ पाएंगे। ठीक है, 4:3 है, जो उसकी स्टार्टिंग है कितनी है, 3200 रुपया उसका वेतन है, इंटू में 8। ठीक है, इंटू में यहां पर कितना आएगा 800। तो 800 को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 3200 था, अब उसके पास 2400 बचा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 25% उसके पास बचेगा, मतलब कि 75% उसने रिमेंडर का 2400 में से 75% उसने खर्च कर लिया, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। 24 में से अगर उसने 75% खर्च कर लिया तो कितना बचा, 25% ऑफ 2400, तो 1/4 इंटू में 2400, तो यहां पर कितना आएगा 600। यहां पर 600 आंसर आएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया है। 4:3 कैसे आया ये समझ चुके होंगे आप, नहीं समझ पाए दोबारा फिर बता देता हूं। 4:3 क्या है, 100 से 75 हुआ, 100 से 75 कैसे हुआ, 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस किसके ऊपर हो रहा है, 100 के ऊपर हो रहा है। देखिए 100 से 75 होगा, 25% का लॉस किसके ऊपर हो रहा है, 100 के ऊपर हो रहा है। 100 इंटू में 100, तो यहां पर कितना होगा, 25 बचेगा, मतलब कि 25% लॉस, 25 चौका 100 और 25 दिया 3, तो 4:3 होगा। ठीक है, 4 की वैल्यू 800 थी, और 800 गुणा 3 कितना होगा, 2400। 2400 में से 75% उसने खर्च कर लिया, और कितना बचा, यहां पर एक 25% बचा। 25% किसका बचा, 2400 का बचा, ना कि 3200 का बचा। वहां पर आंसर 800 भी होगा, मगर 800 के ऊपर आपने टिक नहीं लगाना। टिक किसके ऊपर लगाना है, जिसके ऊपर बचा है। ठीक है, तो 1/4 इंटू में 2400, 600 आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है, इससे बेहतरीन तरीके से शायद ये आपको कोई और बताएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका टॉपिक का, इसका देख लीजिए। ये होमवर्क देख लीजिए, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, इसके ही मिलता जुलता क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, ए मैन loses 40% of his money and after spending 25% of the remainder he left with rupees, he left 1290 रुपए उसके पास बचे हैं। हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, हाउ मच हैड he first, how much he had first। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले करवाया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। एक मैन है, उसका 14% का लॉस हो चुका है, उसके बाद उसने जो रिमाइंडर है, मतलब कि रिमाइंडर कितना होगा, 86, कितना होगा 86 में से 25% उसने खर्च कर लिया, तो जो भी उसके पास बचा वो उसके बराबर है, 1290 रुपए के बराबर है, और उसका वो फर्स्ट निकल जाएगा जितना उसके पास प्राइस था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, तो देखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द annual increase in the population of a town be 2%, and the present population is 65025, what was it 2 years ago? What was 2 years ago? What was 2 years ago population of a town? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज में से। अगर परसेंटेज चैप्टर आया तो परसेंटेज में ये क्वेश्चन पक्का जरूर आपको दिखेगा। एक ऐसा दिखेगा, एक जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर वाला करवाया, स्पेंडिंग वाला, वो भी दिखेगा, ठीक है। एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2%। एनुअल मतलब कि साल में, एक साल में 100 थी, 102% हो जाते हैं। 100% मान लीजिए, 100% आज इस टाउन की पॉपुलेशन है, ठीक है। कोई भी टाउन है, आप अपने घर का टाउन मान लीजिए, जो घर के आसपास अपना टाउन है, आप उसका टाउन मान लीजिए, कोई भी टाउन मान लीजिए, उसके आज पॉपुलेशन आज इस टाइम 100% होगी। 100% आपके टाउन की 2 लाख है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, जितनी भी है वो 100% होगी। प्रेजेंट में 100% होगी। ये बात आप जरूर याद रखिए। अगर ये बात आपको समझ आ गई, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, ये नहीं कि 50% होगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आज उसकी 100% है, एक साल बाद उसकी 102 हो जाएगी। ये तो होगी फर्स्ट ईयर। अगले नेक्स्ट साल, दूसरे साल में दोबारा फिर 100 से 102 होगी, ठीक है, 100 से 102 होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, इसे कट करिए। सबसे पहले 50 और 51, 50 और 51, 50 इंटू में 2500, और यहां पर आएगा 51 का स्क्वायर कितना आएगा, 2601। 2601 की वैल्यू कितनी है, 65,025। कितनी है, 65,025, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होगी वो उसको इसके साथ गुणा कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल वही निकल जाएगा, वही आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 65,025 की वैल्यू यहां पर 2601 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, सबसे पहले 2, तो कितना आएगा, 65,025, 2601, तो कितना आएगा, 5202। कितना आएगा, 5202, 00315, और 2601 को गुणा करेंगे 5 के साथ, 5003, यहां पर 1305, मतलब कि 25 आएगा। 25 के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ और 25 के साथ इसका भी मल्टीप्लाई होगा। तो बिल्कुल आसान है, देख लीजिए, निकल गया यहां पर आंसर, कुछ नहीं था। 2500 इंटू में 25 इसकी पॉपुलेशन थी पहले, 2 साल पहले कितनी थी, 625,000। आंसर ये थी 2 साल की पॉपुलेशन, पहले 2 साल की आबादी कितनी थी,
टाउन की 625,000 मतलब कि 62,500। 2 साल की पहले की जो आबादी थी टाउन की वो कितनी थी? 62,500। 2 साल के बाद आबादी कितनी हुई? 65,025 मतलब कि 65,025। 2 साल के बाद आबादी हुई टाउन की 65,025। 2 साल से पहले कितनी थी? 62,500। ये 2 साल की पहले की आबादी थी। बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चंस आपको आज मैंने करवाए हैं। इससे टॉप क्लास क्वेश्चंस शायद ही आपको कहीं पर और मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही आपके पास वीडियो लेकर आता रहूंगा और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूंगा। फ्रेंड्स आप सपोर्ट करिए, मैं बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूंगा। कल संडे है, संडे के लिए भी स्पेशल टॉपिक लेकर आऊंगा अगर टाइम मिला तो। फ्रेंड्स ठीक है, जय हिंद, जय भारत।